नमस्कार, मैं गुड़िया व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। पितृपक्ष के दौरान आने वाले भरणी नक्षत्र को होने वाला श्राद्ध महाभरणी श्राद्ध कहलाता है। ग्रंथों में कहा गया है कि भरणी श्राद्ध का फल गया तीर्थ में गए श्राद्ध के समान ही है। भरणी श्राद्ध पितृपक्ष में तब किया जाता है जब अपराह्न काल में भरणी नक्षत्र प्रारंभ होता है, इसीलिए इस शुभ संयोग पर जरूर श्राद्ध करना चाहिए। इसके अलावा माना जाता है कि भरणी नक्षत्र के संयोग में चतुर्थी या पंचमी तिथि को पैतृक संस्कार करना बहुत ही खास होता है। किसी भी परिजन की मृत्यु के 1 साल बाद भरणी श्राद्ध करना जरूरी है। अविवाहित मरने वाले लोगों का श्राद्ध पंचमी तिथि में करते हैं और उस दिन भरणी नक्षत्र हो तो और भी अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त जो अपने जीवन काल में तीर्थ यात्रा नहीं करता है, उसके लिए गया पुष्कर आदि में भरणी श्राद्ध करना होता है ताकि उसे मोक्ष प्राप्त हो सके। पितरों के पर्व में भरणी श्राद्ध को बहुत खास माना गया है। अग्नि और गरुड़ पुराण के मुताबिक इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध करने से उन्हें तीर्थ का श्राद्ध का फल और सद्गति मिलती है। भरणी नक्षत्र में किए गए श्राद्ध से यम प्रसन्न होते हैं। इससे पितरों पर यम की कृपा रहती है। आइए जानते हैं कैसे किया जाता है श्राद्ध। श्राद्ध करने वाले जातक सबसे पहले नित्य कर्म करके स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद तर्पण पिंडदान आदि कर्म करें। पितरों को गंगा जल, जौ, तुलसी व शहद मिश्रित जल देने के बाद उनके नाम से दीपक जलाएं। तृतीया श्राद्ध पर गाय, कौवा, चींटी आदि के लिए भोजन का एक अंश निकालने के बाद 3 ब्राह्मणों को भी भोजन कराएं। इन जीवों को भोजन देते समय अपने पितरों का स्मरण करें और मन में ही उनसे भोजन ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करें। श्राद्ध कर्म संपन्न करने के बाद ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। यदि इस दिन आप किसी गरीब की भी सहायता कर सकें तो इससे आपके पितरों को विशेष प्रसन्नता मिलेगी। शास्त्रों में श्राद्ध के 2 प्रकार बताए गए हैं। एक, जिस तिथि को व्यक्ति की मृत्यु हुई है, हर वर्ष उसी तिथि पर किए जाने वाला श्राद्ध तिथि श्राद्ध कहलाता है। दूसरा, प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष में व्यक्ति की मृत्यु तिथि पर किया जाने वाला श्राद्ध पर्व श्राद्ध है। मनुष्य द्वारा पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितरों को पितृलोक में अन्न व जल से तृप्ति मिलती है। पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाले श्राद्धों में महाभरणी श्राद्ध विशेष है। यह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आता है। इस अनुष्ठान का उद्देश्य मृत पूर्वजों की आत्मा की शांति और उन्हें प्रसन्न करना है, जिससे वे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इस श्राद्ध को करने से व्यक्ति को वही फल मिलता है जो बिहार के बोध गया में पिंडदान करने से मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि मृत व्यक्ति ने अपने जीवन काल में कोई तीर्थ यात्रा नहीं की है, तब भी इस श्राद्ध को करने से मृत व्यक्ति को गया में श्राद्ध करने के समान पुण्य मिलता है। यह व्यक्ति को पितृदोष और काल सर्प दोष से मुक्ति दिलाता है। जब पितृपक्ष में किसी तिथि विशेष को अपराह्न काल के दौरान भरणी नक्षत्र होता है, तब इसे महाभरणी श्राद्ध कहते हैं। भरणी नक्षत्र चतुर्थी या पंचमी तिथि को विशेष फलदायी होता है। इस बार चतुर्थी पंचमी तिथि यानी 11 सितंबर 2025 एक ही दिन होने और भरणी नक्षत्र के संयोग से महाभरणी श्राद्ध और भी विशिष्ट हो गया है। भरणी नक्षत्र के देवता यम है, इसीलिए इस नक्षत्र में किया गया श्राद्ध यमराज को प्रसन्न करता है और पितरों को शांति प्रदान करता है। भरणी नक्षत्र में यम का व्रत और पूजन विशेष पुण्यदायी होता है।
यह श्राद्ध मातृ गया, पितृ गया, पुष्कर तीर्थ और बद्री केदार आदि तीर्थों पर अधिक फलदायी माना गया है। रोहिणी मुहूर्त, जिसे रोहिण मुहूर्त या रोहिणा मुहूर्त भी कहते हैं, पितृपक्ष और अन्य धार्मिक कार्यों के लिए अपराह्न काल में एक विशिष्ट समय होता है। यह इस श्राद्ध को करने का शुभ समय होता है। यह कुतुब मुहूर्त के बाद और अपराह्न काल के अंत तक चलता है। व्यक्ति के निधन के पहले वर्ष महाभरणी श्राद्ध नहीं किया जाता, क्योंकि मृत्यु के पहले वर्ष मृत व्यक्ति के वार्षिक श्राद्ध होने के कारण उसमें प्रेतत्व का अंश बना रहता है। कुछ विद्वानों के मतानुसार महाभरणी श्राद्ध किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद एक बार किया जाता है, तो वह धर्म सिंधु ग्रंथ के अनुसार यह प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष में किया जा सकता है। इसके अलावा आश्विन कृष्ण पक्ष के पंचमी श्राद्ध को कुंवारा पंचमी श्राद्ध भी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु अविवाहित रहते हुए हुई हो, उनकी तिथि ज्ञात नहीं हो, उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। यही नहीं, जिनकी मृत्यु पंचमी के दिन हुई हो, उनका भी श्राद्ध इस दिन किया जाता है। पितृपक्ष में भरणी श्राद्ध, नवमी श्राद्ध और सर्व पितृ अमावस्या की तिथियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। महाभरणी श्राद्ध, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भरणी श्राद्ध किसी परिजन की मृत्यु के 1 साल बाद करना जरूरी होता है। इसे पंचमी श्राद्ध या महाभरणी श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन अविवाहित लोगों का श्राद्ध किया जाता है। इस साल ये श्राद्ध 11 सितंबर को किया जाएगा। इस श्राद्ध के दिन पंचमी तिथि के साथ अगर भरणी नक्षत्र हो तो श्राद्ध का महत्व और भी बढ़ जाता है। नवमी श्राद्ध, इसे मात्र नवमी श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नवमी तिथि पर परिवार की महिला पितरों का श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। इसमें माँ, दादी, नानी आदि के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। सर्व पितृ अमावस्या का श्राद्ध, इस तिथि पर पितृपक्ष का समापन होता है और ये इस अवधि की सबसे खास तिथि है। सर्व पितृ अमावस्या पर उन पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है जिनकी तिथि का पता नहीं है।